सितवे पोर्ट कहाँ स्थित है, या चिम्मुतुईपुई किस नदी का नाम है, या फिर इनलैंड वाटर टर्मिनल IWT क्या होता है। कुछ ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते होंगे कालादान प्रोजेक्ट को लेके। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कालादान प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट क्या है और इसे हम मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड म्यांमार क्यों कहते हैं। देखिए आपको जो मैप में दिख रहा है, ये फोटो एक इमेज दिख रही है, एरियल इमेज। ये एक पोर्ट है सितवे पोर्ट, जो कि म्यांमार में स्थित है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सितवे पोर्ट का एरियल व्यू है। इसी सितवे पोर्ट के इर्द गिर्द आसपास हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कालादान प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इंडिया, और ये जो हिस्सा है ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो ये इस तरफ से अगर हमें कोई ट्रांसपोर्ट करना है, यहाँ पे हमारा कोई गुड्स है, कोई सामान है, या इस तरफ हमारा कोई हमें इंडस्ट्री लगानी है और वहाँ से एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें पोर्ट चाहिए। या फिर हमें विदेश से नॉर्थ ईस्ट में कोई सामान मंगाना है तो उसके लिए भी हमें पोर्ट चाहिए। और इस वाले हिस्से का सबसे नियरेस्ट पोर्ट कहाँ है? सबसे नियरेस्ट पोर्ट है कोलकाता में। और कोलकाता जाने के लिए देखिए कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है हमें। इस तरह से हम कोलकाता आ रहे हैं इतना लंबा रूट तय करने के बाद। और इस रास्ते में भी दिक्कतें ये हैं कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है और उसकी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा फ्लड आती है। तो आए दिन ये रूट बंद भी होता रहता है और यहाँ पे रोड और ट्रांसपोर्ट का रूट बनाना बड़ा मुश्किल काम भी है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको एक छोटा सा गलियारा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सिलीगुड़ी गलियारा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये बहुत ही छोटी सी जगह है, इसको हम चिकन नेक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इतनी छोटी सी जगह में रेल मार्ग भी हैं, सड़क मार्ग भी हैं, और यहाँ पे भी कई सारी नदियाँ हैं जो इन रेल मार्ग और सड़क मार्ग को तोड़ती रहती हैं। बाढ़ आती है, बहाती रहती हैं, तो बार बार उनका निर्माण दोबारा से करना पड़ता है। कौन सी नदियाँ यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ, तीस्ता, महानंदा। यहाँ पे दो नदियाँ बहती हैं जिनमें काफ़ी फ्लड आती है। दूसरा ये कि अगर हम सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो अगर कभी इंडिया चाइना का युद्ध होता है भविष्य में, और इस जगह को किसी तरह से एक हॉटस्पॉट पॉइंट की तरह टारगेट कर सकता है चाइना, ताकि इंडिया का इस तरफ से रास्ता काटा जा सके नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये पूरे इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से अलग किया जा सकता है अगर यहाँ से हम इस रास्ते को तोड़ दे चाइना का भी ऐसा। तो हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट है ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एक अल्टरनेट रास्ता होना चाहिए। अब अल्टरनेट रास्ता कहाँ से आएगा? ऊपर से तो आ नहीं सकता। देखिए ऊपर तो नेपाल, भूटान और चाइना है, वहाँ पे ऑलरेडी हिमालय पर्वत की ग्रेट हिमालयन रेंज है, तो वहाँ से तो रास्ता बनना बड़ा मुश्किल काम है। नीचे आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से हमने कई बार रिक्वेस्ट की कि भाई हमें रास्ता दे दीजिए, लेकिन बांग्लादेश ने हमें कोई भी राइट्स नहीं दिए जिससे कि हम यहाँ से एक रोड या रेल मार्ग बना सकें। बांग्लादेश में यहाँ पे एक पोर्ट, यहाँ पे एक जो है बंदरगाह भी है, इसको बोलते हैं चितगांव बंदरगाह। में मैप में आप में दिखाऊंगा, अभी यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। जो कि चितगांव बंदरगाह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर वो पोर्ट भी हमें मिल जाता तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता, लेकिन बांग्लादेश ने हमें वो पोर्ट देने से भी मना कर दिया, सी पोर्ट देने से। तो हमारे पास जो भी रास्ता इंडिया ने बनाया है वो बनाया सितवे। देखिए यहाँ पे ये म्यांमार देश आपको दिख रहा है, ये इंडिया है, ये ऐजवाल है जो कि कैपिटल है किसकी? मिजोरम की। ये मिजोरम स्टेट है इंडिया का, ठीक है। ये मिजोरम स्टेट है इंडिया का। ऊपर वाला स्टेट की बात करें तो ये म्यांमार का चिन स्टेट है, और नीचे वाला स्टेट जो आपको इस तरह से दिख रहा है ये रखाइन स्टेट, या इसको अराकान स्टेट भी बोलते हैं। ये वाला है अराकान स्टेट, ये वाला है चिन स्टेट, ये है हमारा मिजोरम, और मिजोरम की कैपिटल है ऐजवाल। तो देखिए हम क्या कही, अभी हमने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है कालादान नदी। अभी हम इस मैप में समझ रहे हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल से भी समझेंगे। यहाँ पे एक रिवर बहती है जिसका नाम है कालादान रिवर। कालादान रिवर ओरिजिनेट होती है म्यांमार से ही, उसके बाद आती है मिजोरम में, और उसके बाद वापस चले जाती है चिन स्टेट, रखाइन स्टेट होती हुई बे ऑफ बंगाल में अपना माउथ बना देती है। जहाँ अपना माउथ मुहाना बनाती है उस जगह का नाम है सितवे। तो हमने इंडिया ने क्या किया है, सितवे में ही अपना एक बंदरगाह बना लिया है, पोर्ट बना लिया है, जेटी बना ली है, ठीक है, पोर्ट जेटी। हम क्या करेंगे अभी हमारा प्रोजेक्ट क्या है कि हम कोलकाता से सामान को ट्रांसपोर्ट करेंगे थ्रू समुद्र के रास्ते से, जाएंगे सितवे पोर्ट पर। सितवे पोर्ट के बाद हम एक रिवर के थ्रू, कौन सी रिवर है? कालादान रिवर के थ्रू जाएंगे पेलतवे तक। कौन से रिवर रूट फॉलो करेंगे? हम रिवर रूट फॉलो करेंगे थ्रू बोट अप टू पेलतवे। पेलतवा में हम एक IWT बना रहे हैं, बन के तैयार हो चुकी है ऑलरेडी। IWT होता है इनलैंड वाटर टर्मिनल, जहाँ से हम सामान को ट्रांसपोर्ट कर देंगे नदी में जो जेटी से सामान आया था बोट से, उस बोट से सामान को निकाल के बाय रोड लेके चले जाएंगे हम इंडिया में
ऐजवाल तक, या हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट तक, इस तरह से हम कनेक्ट कर लेंगे। तो ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे हम समुद्र का रास्ता फॉलो कर रहे हैं, फिर हम नदी का रास्ता फॉलो कर रहे हैं, फिर हम बाई रोड नॉर्थ ईस्ट में चले जा रहे हैं। तो ये एक तरह से हो गया मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। तो ये हमारे पास एक अल्टरनेट रूट भी हो गया है। कौन से रूट का, ये वाला जो रूट था हमारे पास, देखिए कितना लंबा रूट था, और इसका हमारे पास एक अल्टरनेट रूट होना ज़रूरी है। चाइना की जो नीतियां हैं उनको मात देने के लिए हमारे पास जो अल्टरनेट रूट होना चाहिए वो हमने बनाया है थ्रू दिस इज़ कॉल्ड कालादान प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नदी बहती है उसका नाम है कालादान, ठीक है। और उस नदी का नाम मिजोरम में क्या है उसे आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं भी आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। देख लेते हैं, कालादान रिवर की बात करेंगे क्योंकि इस प्रोजेक्ट का नाम कालादान है। तो कालादान इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द मिजोरम, मिजोरम की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नहीं बड़ी की बात कर रहा हूँ मैं वाटर वॉल्यूम के हिसाब से। कालादान रिवर इज ए रिवर इन ईस्टर्न मिजोरम स्टेट, पूर्वी मिजोरम स्टेट में बहती है, उसके बाद चिन स्टेट में बहती है, उसके बाद रखाइन स्टेट में बहती है। मिजोरम इंडिया का स्टेट है, चिन और रखाइन दोनों ही कहाँ के स्टेट हैं, म्यांमार के स्टेट हैं, ठीक है। उसके बाद कालादान रिवर क्या करती है, अपना मुहाना बना लेती है, कहाँ पे जाके, सितवे में जाके, बे ऑफ बंगाल में जाके अपना मुहाना बना लेती है। कालादान रिवर को इंडिया में कहते हैं हम चिमतुईपुई। मैंने आपसे पूछा था इंडिया में कालादान रिवर को किस नाम से जाना जाता है, तो चिमतुईपुई के नाम से जाना जाता है। और कालादान रिवर थोड़ा सा इंडिया और म्यांमार का इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाती है, मतलब इंडिया और म्यांमार के इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी कुछ समय के लिए बहती है। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। ये ओरिजिन कहाँ से होता है, तो इसका ओरिजिन एक पहाड़ी से होता है, उस पहाड़ी का नाम है जिंगमू, पहाड़ी का नाम है जिंगमू। और जिंगमू पहाड़ी कहाँ पे है, जिंगमू पहाड़ी म्यांमार और मिजोरम के बॉर्डर पे है। और बेसिकली देखें तो उस पहाड़ी का जो वेस्टर्न वाला हिस्सा है, जो वेस्टर्न ढाल है, वहाँ से इस नदी का ओरिजिन होता है, जो कि म्यांमार में है। तो एक तरह से इस नदी का ओरिजिन म्यांमार से ही होता है, उसके बाद इंडिया में आती है और फिर म्यांमार में ही चली जाती है। जहाँ से ओरिजिन होता है उसका नाम है जिंगमू, जो कि एक पहाड़ का नाम है, जो कि म्यांमार में है, ठीक है। इंडिया में क्या बोलते हैं कालादान रिवर को, चिमतुईपुई। याद रखिएगा, अभी कुछ दिनों बाद ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा 2022-23 में, तभी ये सारे सवाल क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। चिन स्टेट, रखाइन स्टेट मैं आपको भी मैप में दिखाऊंगा। देखिए ये है कालादान नदी, आपको दिख रही है यहाँ पे, ये यहाँ से निकल रही है, देखिए यहाँ से निकल रही है। ये जो जगह है जहाँ से निकल रही है ये म्यांमार ही है। म्यांमार में भी कौन सी जगह है, ये वाली जगह है जिंगमू पर्वत से ओरिजिनेट हो रही है, उसके बाद म्यांमार में बह रही है, म्यांमार के बाद जा रही है चिन स्टेट, और चिन स्टेट के नीचे रखाइन स्टेट। ये रखाइन स्टेट है, ये चिन स्टेट है, ये मिजोरम स्टेट है इंडिया का। नीचे वाले दो हैं म्यांमार के। जो आपको फोटो में दिख रहा है ये हमारी कौन सी नदी है, कालादान नदी। अब हम कालादान प्रोजेक्ट की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इनिशियली क्या किया इंडिया ने, ट्राई किया, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया हैड ट्राइड टू प्रस्यूट बांग्लादेश टू ऑफर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट राइट टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पहले हमने बांग्लादेश से कोशिश करी थी कि हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाने के लिए ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट के राइट दे दीजिए, सड़क मार्ग या रेल मार्ग बनवा दीजिए, लेकिन बांग्लादेश ने मना कर दिया। और उसके बाद बांग्लादेश ने हमें एक्सेस देने से भी मना कर दिया। कुछ जगह मैंने आपको बताया था चितगांव पोर्ट पर, चितगांव पोर्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है बांग्लादेश का, जो कि 200 किलोमीटर दूर है अगरतला से। अगरतला क्या है, कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो ये आपको दिखेगी अगरतला, यहाँ पे देखेगी आपको त्रिपुरा, ये त्रिपुरा दिख रहा है, और त्रिपुरा के पास ही 200 किलोमीटर दूर यहाँ बांग्लादेश, ये पूरा बांग्लादेश ही है यहाँ तक। ये बांग्लादेश का बॉर्डर ही आपको दिख रहा है इस तरह से, ये बांग्लादेश ही है, ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में ही यहाँ पे आपको दिखेगा चितगांव पोर्ट, ये चितगांव पोर्ट है, लोकेशन याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। ये है चित्तागांव पोर्ट। अगर चित्तागांव पोर्ट को हमें एक्सेस मिल जाता तो हम सीधा इस तरह से अल्टरनेट रूट बना लेते हैं, लेकिन क्योंकि चित्तगांव पोर्ट पर हमें एक्सेस नहीं मिला तो फिर हमें अपना पोर्ट का दूसरा रास्ता बनाना पड़ा सितवे पोर्ट से। और सितवे पोर्ट में किसका मुहाना है, कालादान नदी का। इस तरह से हमने ये बनाया है कालादान प्रोजेक्ट। अगर हम इस तरह से इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाएंगे, मार्च 2023 में इसकी डेडलाइन है, तो हम इस रूट को फॉलो कर पाएंगे। अभी जो हम फिलहाल रूट फॉलो करते हैं वो देखिए कितना लंबा रूट है यहाँ तक पहुँचने के लिए, या नॉर्थ ईस्ट में पहुँचने के लिए जो हमारे स्टेट हैं, हम इतना लंबा रूट फॉलो कर रहे हैं, जबकि ये काम इतनी आसानी से भी किया जा सकता है। अगर हमें चितगांव मिल जाता तो ये काम इतनी आसानी से हो सकता था। आई होप आप इनकी सामरिक लोकेशन, सामरिक महत्व को, चितगांव, सितवे और इस रूट के, और ये जो हमारा चिकन नेक है, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए ये भी मैं आपको यहाँ पे चिकन नेक दिखा रहा हूँ, या सिलीगुड़ी गलियारा, बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। इसका अल्टरनेट रूट बनाया गया है, ये वाला कालादान प्रोजेक्ट। ये बीच में आपको बांग्लादेश दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है आपको चितगांव, नीचे दिख रहा है आपको सितवे। ठीक है, ऐजवाल, चितगांव, सितवे, कोलकाता,
चिकन नेक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इन्हीं चीज़ों की इन्हीं के बारे में हम बातें इस वीडियो में लगातार करते चले जा रहे हैं। तो कालादान प्रोजेक्ट में मैंने क्या बताया, कालादान प्रोजेक्ट ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्यों है, ना तो ये समुद्र का ही है, ना ही नदी का है, ना ही रोड का है, ये तीनों का मिला जुला प्रोजेक्ट है। इसमें समुद्री रास्ता भी है, नदी वाला रास्ता भी है और रोड वाला रास्ता भी है। सी रिवर रोड रूट है ये, इसलिए ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। सी रूट कौन सा इसमें है, तो कोलकाता पोर्ट से लेकर हम सितवे पोर्ट तक जाएंगे, 539 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। 539 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे समुद्री मार्ग से, जो कि ऑलरेडी तैयार हो चुका है। ये हमारा सितवे पोर्ट, और सितवे पोर्ट का है रखाइन स्टेट में। रखाइन स्टेट वही स्टेट है जहाँ से रोहिंग्यास का मुद्दा चलता रहता है, ये वही रखाइन स्टेट है। मैप में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ये वाले, यहाँ से एक मिस हो गई है स्लाइड, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारा है कोलकाता। कोलकाता से हम समुद्री रास्ते से 539 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सितवे पोर्ट पे पहुंच पा रहे हैं। तो ये पहला रूट है हमारा सी रूट, ठीक है, ये है हमारा सी रूट। उसके बाद हमारा सितवे पोर्ट से हम जाएंगे पलतवा तक, ये स्पेलिंग गलत है, PALE होता है, पलतवा। 158 किलोमीटर की दूरी तय करी जाएगी। कैसे तय करी जाएगी, अब इसको हम करेंगे जेटी के अंदर, बोट के अंदर तय करेंगे। कालादान रिवर में बोट रूट बनाया गया है, ऑलरेडी बनके तैयार हो चुका है। सितवे पोर्ट से लेके पलतवा तक। पलटवा में क्या बनाया है हमने, IWT क्या होती है, इनलैंड वाटर टर्मिनल। जो समुद्र में बनता है वो पोर्ट होता है, जो नदी में बनता है वो होती है IWT, इनलैंड वाटर टर्मिनल। और ये IWT या पलतवा कहाँ पे है, ये चिन स्टेट में है, चिन स्टेट में है, ठीक है। ये जो हमको यहाँ पे दिख रहा है, ये जगह है पलतवा, आपको दिख रही है पलतवा, और ये है कालादान नदी। इस कालादान नदी के थ्रू, नदी के रास्ते से हम बोट के रास्ते से, बोट से ट्रांसपोर्ट करते हुए पहुंच जाएंगे पलतवा तक। और पलतवा में हमने बनाई है IWT, इनलैंड वाटर टर्मिनल, जहां से हम सामान को लोड कर देंगे ट्रक्स पे, और फिर हमारा बनेगा सड़क मार्ग। और ये पलतवा कहाँ पे है, ये चिन स्टेट में, ये रखाइन स्टेट है, ये चिन स्टेट है, और ये हमारा स्टेट है मिजोरम। उसके बाद पलतवा से हम जाएंगे, पलतवा से जो रोड बनाई जाएगी एजवाल तक, उसमें 2 देश आ जाएंगे, एक तो म्यांमार आएगा और इंडिया भी आएगा। तो पलतवा से लेके जोरिनपुई, पलतवा से लेके जोरिनपुई तक 62 किलोमीटर की सड़क म्यांमार के अंदर बनाई जा रही है। उसके बाद जोइनपुरी से लेके ऐजवाल, जो कि मिजोरम की कैपिटल है, वहाँ तक 110 किलोमीटर लंबी सड़क भारत के अंदर बनाई जा रही है। अभी तक क्या हुआ है कि ये दोनों काम पूरे हो चुके हैं। अभी मैं वीडियो कब बना रहा हूँ, अभी मैं बना रहा हूँ वीडियो दिसंबर 2021 के बीच में। तो कोलकाता पोर्ट भी तैयार है, सितवे पोर्ट भी तैयार है, सितवे पोर्ट से लेके पलतवा तक नदी का रास्ता भी तैयार है, IWT बन के तैयार हो चुकी है। पलतवा से लेके जोरीपुई, और फिर जोरीपुई से लेकर ऐजवाल तक रोड का काम चल रहा है, जो कि मार्च 2023 तक पूरा होने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो मार्च 2023, या समझ लीजिए दिसंबर लास्ट 2022 और मार्च 2023 में एक बर्निंग टॉपिक रहेगा। ये आपने देख लिया, कालादान रिवर में नदी में ये बोट के थ्रू हम जाएंगे। उसके बाद हम रोड बनाएंगे। रोड कहाँ तक जाएगी, NH54 इसका नाम है मिजोरम में, वहाँ तक इस रोड को जोड़ दिया जाएगा NH54 से, ठीक है। यहाँ पे कोलकाता में था NH2 को NH54 से जोड़ दिया जाएगा बाय दिस मल्टी मॉडल रोड प्रोजेक्ट। ये आपको दिख ही रहा है। यहाँ से हमारा जो कोलकाता के पास में पोर्ट है उसका नाम है हल्दिया पोर्ट। मैंने आपको कोलकाता पोर्ट पहले वीडियो में बता दिया था, कोलकाता कोई पोर्ट नहीं है, कोलकाता के पास जो पोर्ट है उसका नाम है हल्दिया पोर्ट, ठीक है। हल्दिया पोर्ट, कोलकाता से हल्दिया तक रोड के द्वारा, हल्दिया पोर्ट से लेके सितवे तक बाई सी समुद्री रास्ते के द्वारा, सितवे से लेके पलतवे तक नदी के रास्ते के द्वारा। कौन सी नदी है, कालादान नदी। और फिर पलतवे से लेके मिजोरम तक हमारा रोड हाईवे के द्वारा हम सामान को ट्रांसपोर्ट करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बनने से बेनिफिट क्या होंगे, तो मैंने बेनिफिट आपको बताया। एक तो ये अल्टरनेट रूट की तरह काम करेगा, ऊपर से हमारे जो चाइना की इतनी सारी पॉलिसी चल रही है उनको थोड़ा दबाने का काम करेगा कि हम भी देखिए डबल हमारे पास अल्टरनेट रूट हैं। तीसरा क्या होगा, दूरी घट जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 1328 किलोमीटर की दूरी हम कम कर लेंगे सितवे पोर्ट के थ्रू मिजोरम तक पहुँचने में। और क्या होगा कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, उसके थ्रू जो हमारा गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है उसका एक अल्टरनेट रूट हमारे पास होगा। अल्टरनेट रूट होने के साथ साथ हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारी दूरी कम हो जाएगी। जब दूरी कम हो जाएगी तो सामान की महंगाई कम होगी। जो सामान इतने लंबा रास्ता तय करके पोर्ट तक पहुंच रहा था, हल्दिया पोर्ट तक, वो सामान अब जल्दी से पहुंचेगा तो उसके दाम भी कम होंगे। दाम कम होंगे तो देखिए महंगाई नॉर्थ ईस्ट में घटेगी और नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंडस्ट्रीज लगेंगी, क्योंकि इंडस्ट्री तभी लगती है जब वहाँ से सामान का निर्यात या आयात, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सके। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है थ्रू पोर्ट,
और पोर्ट अगर आसपास में रहेगा, समुद्री रास्ता अगर आसपास में रहेगा तो इंडस्ट्री जल्दी से ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट उसका हो पाता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस रास्ते के बन जाने से और ज़्यादा डेवलपमेंट तेज़ी से होगा और ज़्यादा विकास होगा। ठीक है, इस तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है अल्टरनेट रूट मिल जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को भारत से जुड़ने का, अदर देन सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये मैप बार बार हम आपको दिखा पा रहे हैं। अभी हम इस रूट को फॉलो करते हैं थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। उसके बाद हमारे पास एक अल्टरनेट रूट ये होगा, कैसे, कोलकाता से हल्दिया, हल्दिया से सितवे, सितवे से पिलतवे, पिलतवे से अगरतला एजवाल। ठीक है, एक रूट हमारे पास ये भी हो जाएगा। तो इस एरिया में काफ़ी इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, काफ़ी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, जो कि भी पिछड़ा हुआ है थोड़ा सा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा इस रूट के बन जाने से। यहाँ पे चैलेंजेस भी कुछ आए। चैलेंजेस क्या है देखिए, तो यहाँ पे चीन कॉन्फ्लिक्ट कुछ चैलेंजेस हैं इस प्रोजेक्ट को बनने में। क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या, देखिए यहाँ पे बहुत सारे एक मिलिटेंट ग्रुप हैं इस क्षेत्र में। देखिए तो हमारा चीन कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। चीन स्टेट में क्या है, चीन स्टेट जो स्टेट है, म्यांमार का स्टेट है, उनकी अपनी एक जो ग्रुप उन्होंने बनाया हुआ है, जो कि म्यांमार की आर्मी से झगड़ा करता रहता है, उनमें झड़प होती रहती है। चीन स्टेट आर्मी उसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, झगड़ा चलता रहता है। तो चीन कॉन्फ्लिक्ट है। रोहिंग्या कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है, रोहिंग्या जो वहाँ से काफ़ी रोहिंग्याज आए हैं हमारे म्यांमार से थ्रू बांग्लादेश होते हुए इंडिया में भी कुछ रोहिंग्याज का भी मुद्दा चला था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी वहाँ चलता रहता है वहाँ। इसके अलावा दो मिलिटेंट ग्रुप बड़े बड़े भी हैं। एक तो अराकान आर्मी, अराकान हमारा अराकान एवं पर्वत श्रृंखला से नाम दिया गया है, अराकान आर्मी। दूसरा ARSA तो बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है। इसकी फुल फॉर्म होती है अराकान रोहिंग्या सोल्वेशन आर्मी। इन सारे मुद्दों के बारे में जो ये मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, ये ग्रुप कैसे बने, क्या इनकी हिस्ट्री है, क्या चैलेंजेस हैं, इस पर हम अलग सी वीडियो बनाएंगे। अभी आप जान लीजिए कि इस कलादान प्रोजेक्ट को बनाने में जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, उसमें है एक हमारा चीन कॉन्फ्लिक्ट। चीन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, चीन स्टेट की जो आर्मी है, चीन स्टेट के जो आर्मी नहीं कहेंगे, उसे संगठन है, उस म्यांमार की आर्मी से झगड़े करता रहता है। रोहिंग्या कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है, रोहिंग्या जो इंडिया में आ रहे हैं। अराकान आर्मी वहाँ पे है जो एक मिलिटेंट ग्रुप है। दूसरा ARSA वहाँ पे एक मिलिटेंट ग्रुप है, जिनके कारण यहाँ पे चैलेंजेस भी आते रहते हैं, आए दिन झड़प होती रहती है। जो मैं आपको रखाइन स्टेट बता रहा था मैप में, देखिए ये रखाइन स्टेट है, ये म्यांमार है, ये इंडिया है, इंडिया के यहाँ बांग्लादेश है, ये आपको मिजोरम पता ही है। ये जो पीला वाला ऊपर को आपको दिख रहा है, ये वाला ये चीन स्टेट है, और ये हमारा रखाइन स्टेट है। रखाइन स्टेट को अराकान स्टेट भी बोला जाता है। ठीक है, ये रखाइन स्टेट जो आपको ऑरेंज कलर से दिख रहा है, ये मैं जो आपको बता रहा था IWT इनलैंड वाटर टर्मिनल जो पलतवे में बन रहा है। देखिए ये IWT की फ़ोटो है, चीन स्टेट पलतवे में, चीन स्टेट में म्यांमार में पलतवे में बन रहा है। IWT बन गया है ऑन कलादान रिवर। ये है IWT की फ़ोटो। IWT क्या होता है, इनलैंड वाटर टर्मिनल। ये ऊपर वाला जो स्टेट आपको दिख रहा है, ये चीन स्टेट है। ऊपर आपको मिजोरम दिख रहा है, ये चीन स्टेट है। और नीचे आपको जो दिख रहा है, ये हमारा अराकान स्टेट, या इसको हम बोलते हैं रखाइन स्टेट। देखिए ये है रखाइन स्टेट। रखाइन स्टेट में आपको कहाँ पे दिखेगा, पिलतवे, सितवे, ये दिख रहा है आपको सितवे पोर्ट, ये देखो सितवे दिख रहा है, ये है सितवे। तो इस तरह से हमने मैप के थ्रू भी समझ लिया है अच्छी तरह से। सारे मैप में मैंने आपको सारी लोकेशन अच्छे से समझा दी हैं। इस तरह से हम लगभग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते